खुल गई सबकी पोल। अब कोलकाता केस में कोई भी नहीं बचेगा। हर एक गुनहगार को मिलेगी उसके गुनाहों की सजा। जी हाँ दोस्तों, सीबीआई ने कोलकाता केस में आज एक महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे इस अपराध का रहस्य सुलझ गया है। जी हाँ दोस्तों, इस केस में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है संजीव घोष की पत्नी ने। उनके बयान के बाद सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई की है। सीबीआई ने ऐलान किया है कि अब वे सबूत इकट्ठा करने की बजाय सीधे संदिग्धों की गिरफ्तारी करेंगे। जानकारी के अनुसार सीबीआई को एक महत्वपूर्ण सबूत और सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है। ये फुटेज इस बात को दर्शाता है कि बिटिया रानी के साथ जो कुछ भी हुआ वह सेमिनार हॉल के अंदर नहीं हुआ था। जब आप इस वीडियो में इन सबूतों को देखेंगे तो यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सीबीआई ने बताया कि वे पिछले 1 महीने से इस केस की जांच कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी ठोस नहीं मिल रहा था। असल में सीसीटीवी फुटेज को वे लगातार खंगाल रहे थे। वह पूरी तरह से नकली था, और जब सीबीआई ने असली सीसीटीवी फुटेज ढूंढना स्टार्ट किया, उन्हें सबसे चौंकाने वाली बात यह पता चली कि असली सीसीटीवी फुटेज प्रिंसिपल संदीप घोष के ऑफिस से मिला है। इस महत्वपूर्ण खुलासे का श्रेय पूरी तरह से प्रिंसिपल की पत्नी को जाता है। उन्होंने सीबीआई के सामने जो फुटेज का क्लिप दिया, उसने पूरे मामले को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। अब केस का सच पूरी तरह से सबके सामने है और हर बात की सच्चाई सामने आ चुकी है। आज सीबीआई ने एक ऐसे खुलासे के साथ सामने आई है जो इस केस की पूरी तस्वीर को बदल देगा। नए सबूतों के अनुसार सीबीआई ने खुलासा किया है कि बिटिया रानी के साथ किए गए जघन्य अपराधों के बाद उसे सेमिनार हॉल के अंदर पहुंचाया गया और वहां एक पूरी घटना का दृश्य तैयार किया गया। अब सवाल यह उठता है कि इस केस में कितने लोग शामिल थे और कैसे यह पूरा दृश्य तैयार किया गया। सीबीआई ने बताया है कि संजय रॉय जैसे एक अलग व्यक्ति को इस पूरे घटनाक्रम का हिस्सा बनाकर पेश किया गया। आज की रिपोर्ट में सीबीआई ने उन 20 लोगों की पहचान कर ली है। इसके बाद जब सीबीआई ने जांच की तो उन्हें संजय रॉय के कथनों के आधार पर यह सत्यापन प्राप्त हुआ कि हाँ, यह सब कार्य सही तरीके से किए गए थे। संदीप घोष ने इस केस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही दुनिया को यह बताने का प्रयास किया कि यह एक आत्महत्या का मामला है ताकि मामले की सच्चाई को छुपाया जा सके। इस तरह से पूरे मामले को गढ़ने और सच्चाई को छुपाने की एक पूरी योजना बनाई गई थी। हालिया खुलासों ने इस मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार बिटिया रानी की मौत को आत्महत्या के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के यह दावा कैसे किया जा सकता है? प्रारंभिक संकेतों से ही यह स्पष्ट था कि यह घटना आत्महत्या की नहीं बल्कि एक संगठित अपराध की थी। यह हत्या की एक सुनियोजित साजिश का परिणाम प्रतीत होती है, जिसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। जब यह केस सामने आया तो इसे दबाने की हर संभव कोशिश की गई। ऐसा लगता है कि संदीप घोष ने इस अपराध को छुपाने के लिए अपने वफादार सहयोगी संजय रॉय को पैसे दिए और निर्देशित किया कि वह घटनाओं को उसी तरीके से प्रस्तुत करे जैसा उसे बताया गया था। संजय रॉय को यह आश्वासन दिया गया था कि यदि वह इस सब को सही तरीके से निभाएगा तो संदीप घोष उसे भी सुरक्षा प्रदान करेगा और मामले को संभाल लेगा। पुलिस को बुलाकर जो दृश्य प्रस्तुत किए गए वे उन लोगों से भरे हुए थे जो जांच प्रक्रिया में शामिल थे। हालांकि डिप्टी एएसपी और एएसपी ने यह दावा किया कि वहां मौजूद लोग पूरी तरह से उचित थे और जांच में उनकी उपस्थिति वैध